नहीं। ठीक, तो आपके ठीक, तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि क्लास 10 के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वह किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि उनके 10th लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए या फिर जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये लेक्चर होगा। बहुत ही बेसिक से सीखेंगे पढ़ने इस चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी इस चैप्टर है। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये जो है एक क्या है, एक संख्याओं का एक परिवार है। ये क्या है, एक संख्याओं का परिवार है, या फिर कह सकते हैं मालिक है एक परिवार का, वो भी संख्याओं का। तो इसमें बहुत सी प्रकार की संख्याएं हैं। जो वास्तविक संख्याएं, इसके पीछे क्या है, बहुत सी संख्याएं हैं। तो हम उस संख्याओं को एक लेक्चर बना चुके हैं, इसकी संख्याओं के बारे में, या फिर वास्तविक संख्याओं का क्या महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, या फिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इन सबको हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देखें, तभी ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम डायरेक्ट आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1। ठीक, 1.1 को शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 1 हम बना चुके हैं इससे पहले, वास्तविक संख्या के ऊपर में। इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कहने का मतलब ये था, इस चैप्टर को कहते क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 1.1। 1.1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है जो भी यहाँ पे संख्याएं दी हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड व गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो मैं बता दूं कि जो अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल है, इसे क्या कहते हैं, गुणा के रूप में व्यक्त करना। गुणा के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना, या फिर आप कह सकते हैं व्यक्त का मतलब होता है लिखना। ठीक है, वो भी क्या, आभाज्य संख्याएं। ठीक है, गुणा के रूप में व्यक्त करना है तो बहुत सी संख्याएं आती हैं, सम विषम पूर्णांक, ऐसी बहुत सी संख्याएं थी, लेकिन क्या करना है, उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। अगर आप इसको गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे तो सब देखते हैं अब क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड व गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 140 है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड व गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप 6वीं 7वीं क्लास में एलसीएम निकालना सीखे होंगे। ठीक, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 से, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से। 2 से नहीं हुआ, फिर 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, तो ऐसे बढ़ते जाना। ऐसे डायरेक्ट इसको 7 से ही कर दें, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर 5 से हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे छोटे नंबर से लेके चलना है। 2 का 7 बार पढ़ा पढ़ा, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर क्या हुआ, 2 तियां 6, अब 2 तियां 6 यानी एक यहाँ बच गया, क्या हो गया, 10 हो गया। 2 पच्चे 10। अब देखो 2 से नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 4 से, डायरेक्ट क्या होगा, 5 से होगा। 5 सत्ते 35, 7 करना 7। अब देखो क्या है, 140। ठीक, क्या है 140। अब देखिए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो ये जो संख्या है, ये सब क्या है, अभाज्य है। क्यों है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सिर्फ
एक से कटेंगी और क्या करेंगी, खुद से कटेंगी। ठीक है, ये क्या है, खुद से कटेगा और एक से कटेगा। मतलब ऐसी संख्या जिनका सिर्फ दो से ही गुणनखंड हो, कम से कम ज्यादा क्या हो, दो ही गुणनखंड हो। और इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 156, ठीक, यही करते हैं बगल में ही। क्या दूसरा, 156। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है 100। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में सम संख्याएं चाहिए तो आपको समझना होगी कि सम संख्या से कटेगा, वो भी 2 से कटेगा। अगर 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो आपको हमेशा ही देख के चलना है कि ये 2 से ही कटेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या 2 से कटे, कैसे, 2 सते 14। अब देखो 2 सते 14 यानी 15 में से 14 ऐसे घटा देंगे, एक हो जाएगा, यहाँ एक बच रहा, अभी क्या हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा। ठीक, ये 16 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब 2 को इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि 2 15 से ज्यादा 9, 2 से 14, 2 8 16, तो क्या होगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या घटेगा, माइनस में आएगा, लेकिन इसमें माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक, माइनस में नहीं आना चाहिए। 2 सते 14, अब देखिए हो गया 16, तो क्या होगा, क्या हो रहा है, जाएगा 2 सते 14, तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। अब क्या होगा, 2 8 16। अब देखिए क्या एक सम संख्या लास्ट में आ गई, फिर क्या होगा, 2 ही से कटेगा, 2 3 6। अब देखिए 2 3 6, तो ये 6 हो गया, 2 3 ऐसे, 2 3 6। अब एक जो यहाँ बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाता। अगर 2 बचता 28 हो जाता, 3 बचता तो क्या हो जाता, 38 हो जाता। ठीक, इसके आगे ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। अगर 2 बचता तो 28 हो जाता, ये नहीं कि 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जितना इसमें भाग देने पे बचेगा उतना यहाँ पे आगे इसके जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, 2 9 18। अब देखिए ये विषम संख्या आ गई, तो क्या देखते हैं, 3 से कट जाएगी, जी हाँ कट जाएगी, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, फिर क्या होगा, 13 का नम 13। ठीक, अब इसको देखो क्या करना है, इसको भी इसी तरह लिखना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब ये देखिए यहाँ भी 2 2 बार है, इसको लिखेंगे 2 पे 2 की घात गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि आप और बेहतर से क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। मेरे साथ आप लोग भी काफी कर्म लेकर के बैठ जाएं, ताकि आपको भी अच्छे से साथ ही साथ में क्वेश्चन सॉल्व होता जाए। तो हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है, 38। ठीक, अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, हमारी विषम संख्या आ गई है, तो हम इसको भी देखते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से हम देखते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगी तो आप 3 से एक बार भाग भी करके देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि 3825 है, 3825, ठीक, क्या हमारा 3800, 2 से नहीं कट रहा, फिर हमें लग रहा है 3 से कटेगा कि नहीं, हम 3 से इसको भाग दे रहे हैं। क्या होगा, 3 का नम कट गया, 8 हो गया, 3 दूना 6, 2 बच गया, यहाँ 22 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 3 7 21। अब यहाँ 1 हो गया, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 15। ठीक, कटेगा। अब देखो इस 3 को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, और ये जो 1275 आया है इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। अब फिर आप 3 से, अब देखिए आप 3 से कटेगा कि नहीं, फिर इस तरह भाग दे देना है, जो यहाँ पे आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है,
और जो भाग देंगे उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। ये 3 से भी कट जाएगा। देखिए क्या होगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक, आप ऐसे भाग दे सकते हैं, ऐसे 3 1250। ठीक है, तो क्या होगा, 3 चौक 12, ये पूरा कट गया। अब देखिए 7 आ गया, 3 दूना 6, 1 हो गया, ये 5 यहाँ आ गया, 3 25 15। अब इस 425 को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, और जो भाग दिए उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए ये क्या 3 से कटेगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट देखते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा क्योंकि क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए क्या करना है, 5 से देखना है, तो 5 से देखते हैं, 5 बटे 40। ठीक, 5 बटे 40, 5 25 हो गया। अब फिर देखते हैं, 5 से फिर कटेगा, क्या हो जाएगा, 5 करना 5, 5 सत्ते 35, 17 करना। ठीक है, आप भी मेरे साथ ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो तो आप इसे भाग के रूप में करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि इसे भी कोई गलत नहीं होगा आपका। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, हो जा रहा है लेकिन कुछ डाउट लग रहा है, अगर तो आप भाग करके देखेंगे तो आपका सही जाएगा। ठीक, अब इसको भी वैसे आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक, क्या है, 3800 चीज़ है ना। अब देखिए क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, फिर क्या है, गुणे। इसको भी घात के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे कि 3 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या होगा, 3 पे 2 की घात, गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 पे 2 की घात, गुणे। ठीक है, घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व भी करते चलें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा है, 50। ठीक है, ये देखिए क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसको भी विषम संख्या से ही काटने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, 500 50, तो 3 से नहीं कट सकता क्योंकि 0 है तो हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 से काटते हैं। अब देखिए क्या 3 से कट सकता है, तो नहीं कट सकता है। ठीक, क्यों, अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, तो आप करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सॉल्व कर रखा है, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या करें, एकदम बेसिक से ही लेकर चले। अगर आपका 3 से नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसको डिवीजन से देख लें। अगर पॉइंट में आ रहा है तो नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट पूरा आंसर आना चाहिए। अब 7 से करते हैं, 7 1 जा 7। अब यहाँ कितना बचा, 3, कर देते हैं। देखिए 7 का नाम 7, कितना बचा, 3, ये कितना हो गया, 30, 7 चौक 28। मैंने क्या किया, इस 10 से क्या किया, 7 को घटा दिया, 3 आए, फिर इस 0 को यहाँ पे उतार दिया, 30 हो गया, 7 चौक 28, यानी कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में 60 गया 2, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब इस 7 को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, और जो 143 है उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक, 143 क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। अब देखना है कि 143 किससे डिवाइड होगा। ये भी क्या है, एक विषम संख्या है, 3 से तो नहीं हो सकता है क्योंकि 14 है तो 23 आ जाएगा, दैट क्या होगा, 11 से होगा। जैसे कि 11 का नाम 11, 11 33। देखिए ऐसे है, 143 है, 11 का नाम, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको बताना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 11 सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब इस 13 को क्या करना है, यहाँ पे तो लिख दिए, अब इसको क्या करना है, 13 क्या होगा, 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। इसको भी लिखते हैं आभाज्य गुणनखंड के रूप में, जो कि कुछ इस तरह होता है आभाज्य गुणनखंड। देखिए कितना है, 505, क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 2।
जो कि जितने भी इसमें नंबर हैं सब क्या हैं, सिर्फ एक ही बार आए हैं। तो क्या होगा, इसको इसी तरह लिखेंगे, इसको घात के रूप में नहीं लिख सकते। जब तक कोई एक नंबर दो बार नहीं आएगा तब तक हम उस नंबर को दो बार नहीं लिखेंगे। इन सब पे क्या है, एक एक की घात है, इसीलिए क्या है, एक एक बार, इसीलिए इसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो हमारा, कितना कुछ समझ में आया। अगर कोई गलती है तो हम उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो कितना है, 74 29, क्या हमारा है 74 29। पांचवा क्वेश्चन है 74। ठीक है, अब तक तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो में कि ये जो क्वेश्चन है आवाज गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा गया है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको भाग के रूप में लिख करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसी के साथ थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आप थोड़ा एनालाइज अपने समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, और कितना समझ में आया ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कितना है 74 29। देखिए हम डायरेक्ट काटते हैं 17 से। अगर हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौक का कितना होता है, 68 होता है। तो कितना हो जाएगा, 12 में 14 में से 8 गया 6, 62 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब 17 का इतनी बार टेबल पढ़ना है कि कितना हो, इससे ज्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 17 3 जा कितना हो जाएगा 151। 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 51 आएगा। अब देखिए ए 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, ए 9। अब 7 7 जा कितना होगा 190। ठीक, अब क्या करना है, इस 17 को यहाँ पे लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आया है इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या कहेंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको भी ऐसे भाग के रूप में करके अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि किससे कटेगा, 19 से। 19 दूना कितना होगा 38। ठीक, 19 दूना कितना होगा 38 होगा। अब देखिए 3 से कट नहीं सकता, लेकिन एक इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये 7 हो जाएगा। तो कितना 19 या 57। ठीक, अब फिर ऐसे क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है। और ये जो यहाँ पे है 19 क्या किससे कटा है, 19 से। अब 23 करना 23, ये तो आपको मालूम है। अब फिर क्या करना है, उस जिस तरह हमने पिछली बार किया था, आवाज गुणनखंड के रूप में लिख देना है। कितने का, 74 29 का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी नंबर दो बार नहीं आया, क्या है, दो बार नहीं आया। इसको भी क्या करना है, वैसे ही लिख देना है। कितना, 17 गुणे 19 गुणे क्या है, सब पे एक एक की घात है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया ही होगा। तो जरूर बताएं आप कमेंट में कितना आपको समझ में। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है, जो यहाँ पे संख्या दी हुई है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर क्या बताना है, इसकी जांच भी करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। मतलब इन संख्याओं का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, ये जो दो संख्याएं दी हैं इसके बराबर क्या आ रहा है कि नहीं। तो इसका मैं फार्मूला आपको सबसे पहले बता दूं, दो तीन जो आते हैं इसके। देखिए क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, जैसे देखिए एचसीएफ और एलसीएम, तो समझ लो कि एचसीएफ पहला क्या बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है, ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक, अब हमें कह दिया कि आप क्या करें, पहली संख्या क्या है। तो अगर एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है, क्या है, बी। ये क्या आ गई, पहली संख्या आ गई, ये पहली संख्या है। अगर अभी कह दे कि दूसरी संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम
ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, और क्या हो गया, और अगर कहीं कह दे कि एलसीएम निकालिए तब क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइड बाई एचसीएफ। ठीक, और अगर कह दे कि एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे। ठीक है, ये चार फार्मूले पे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। एक देगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये चार फार्मूले आपके आएंगे अभी इस क्वेश्चन में लगाने के लिए। आप ध्यान से नोट कर लें और थोड़ा समझने की भी कोशिश करें। तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 91, पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसको देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या दिया है, 26 और 91। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा था कि ये जो दो संख्याएं दी हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालें, क्योंकि हमें पहली और दूसरी संख्या दी हुई है तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जरूरत है। ठीक, तो निकालते हैं। 26 2 का नम 2 2 3 6, 13 का नम 13, और फिर 91 है, ऐसे आते हैं 13 7 91। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 26 और 91, 26 के 2 गुणे 13 है, इसका क्या है 7 गुणे। अब देखिए एलसीएम जो इसमें लिखना है और एचसीएफ कैसे लिखना है देखते हैं। क्या करना है, देखिए दोनों संख्या जो में, देखिए ये जो क्या है 13 दोनों में है तो इसको एचसीएफ मान लेना कि एक बार एचसीएफ आया। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम में क्या लिखना है 2 गुणे 7, और जो एचसीएफ आया दोनों में इसको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक, एक ही बार लिखना है। ये देखिए थोड़ा गलत हो गया, ये हमारा 7 रहेगा यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, दोनों अलग अलग संख्या है, 2 और 7 अलग अलग है, लेकिन 13 और 13 दोनों में है, तो ये क्या एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, इसको एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया अब क्वेश्चन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब देखिए पहली संख्या क्या है 26, दूसरे गुणे संख्या क्या है 91। अब हमारा एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, और एलसीएम कितना आ गया है, कितना होगा 14 गुणे 13, यानी कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, 182 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आ गया 182, एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया, तो इसको कहते हैं 182। ठीक, अब इसको गुणा करते हैं, कितना आ रहा है 91 इंटू 26 6 23 66, कितना आ रहा है 23 66। अब देखते हैं क्या ए भी इतना ही आ रहा है इसके बराबर 23 66 के, देखते हैं 182 इंटू 13, क्या आ गया, ए भी इसके बराबर आ गया, यानी पहली संख्या सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है, दोनों बराबर है। तो यानी क्या है, ये क्वेश्चन सही है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, कुछ इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले आपको इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। ए निकल गया तो आपको पहली और दूसरी संख्या दी है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो सही है क्वेश्चन आपका। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं। क्या दिया है 510 और 92, इस संख्या को भी देखते हैं। क्या दिया है 510 और 92। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 510 और
92। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम सेम जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने किया उसी तरह ही करना है। तो इसको भी ऐसे गुणनखंड निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, उसके बाद देखना है क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ आए। दो से देखते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब डायरेक्ट क्या होगा, 5 से कटेगा, 5वां 25, 5 करना। अब देखिए 3 से करते हैं, 3 करना 3, 3 सत्ते 21, 17 करना। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 92, इसको भी 2 से करते हैं। अभी तक हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6 23। ठीक, हमने क्या किया, बहुत से भी संख्या 2 4 जो भी संख्या है उनका बेसिक से एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेजी रहेगी इसमें। तो आप भी कोशिश करें थोड़ा तेज लगाने। ठीक है, अब देखिए क्या करना, हम इन संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। इन संख्याओं क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जैसे एक दिया है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब ये संख्या 92 में क्या दिया है, 2 गुणे 23। तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले लिख रहे हैं। देखिए 2 क्या है इसमें, एक बार आया है, और कोई संख्या एक बार नहीं आई है, एक ही बार, तो क्या होगा, हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब हमारे एलसीएम क्या करने हैं, सबसे पहले तो एक बार 2 लिख लेना है। अब देखिए क्या लिखना है, 5 गुणे 3 गुणे 17। अब यहाँ देखिए 23 दूना 46। ठीक है, इनको क्या कहूँ मैं, डायरेक्ट ले 40। अब देखिए 2 पचे 10, 10 तियां 30, 30 सते 510, सॉरी देखिए 2 पचे 10, 10 तियां 30, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 17 गुणे 46, तो 17 तियां 51 यानी 510 गुणे 46। तो करते हैं 510 गुणे 46 क्या आ रहा है, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 30 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 20 हो गया, 4, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, दैट पूरे का एलसीएम कितना आ गया लिखते हैं, कितना आ गया 23 400। ठीक, क्या आ गया 23 460, ये हमारा एलसीएम आ गया, और एचसीएफ क्या आया है, 2 आया है। तो हम जांच करते हैं दो संख्याओं के गुणनफल के माध्यम से, एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, ए और बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, एलसीएफ नहीं सॉरी, अरे कहीं गलती हुई पिछली बार तो माफ करें, एलसीएम होता है। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम होता है। अब पहली संख्या क्या है, 510 गुणे 92, तो इसको थोड़ा साइड में गुणा करते हैं, 510 और 92। ठीक है, क्या होगा, 2 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, 2 6 कितना 46 920। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23 46 60, 23 46 60, और 2 से गुणा करना है। तो इसको भी गुणा करके देखते हैं क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, आप भी कापी कलम के साथ वीडियो को रोक करके भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या आपको समझ में लगभग तो आ ही गया होगा। कितना है, सॉरी कितना है, 23 460, ये क्या हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी क्या आ गया 46 920, यानी दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। इसके माध्यम से आपको एक जानकारी हो जाएगी कि क्वेश्चन भी आपने सही सॉल्व किया है। ठीक, इससे एक बहुत बड़ी आपको महारत हासिल हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि जब क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हो तो आप भी वीडियो रोक करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तुरंत ही ना देखना शुरू कर दें।
अगर खुद से करेंगे तो आपको और ही बेहतर और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 13, 336 और 54। कितना है, 336 और 54, 336 और 54, इसको भी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने अभी तक इस चैप्टर में किया है। क्या किया है, गुणनखंड निकालने का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 का नाम 2, तो क्या हो जाएगा, ये 13, 2 छक 12, एक कितना हो गया, 16 हो गया। देखो 2 का नाम 2 यानी ये 13 हो गया, फिर 2 छक 12 यानी क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब फिर वही काम करेंगे, 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8। ठीक, अब फिर 2 से, क्योंकि सम संख्या है यार इसलिए क्या होगा, इस कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर क्या होगा, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, और डायरेक्ट क्या होगा, 3 सत्ते 21, 7 का नाम 7। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट इसके साथ ऐसे अगर 2 का नाम 2, तो इस 4 नहीं हो जाता, इसके आगे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, 2 छक 12, तो क्या होगा, 13 में से 12 जाएगा, तो ये जो एक बचेगा इसमें 6 के साथ 6 + 1 नहीं हो जाएगा, ये होगा 6 और 16 हो जाएगा। ठीक है, 7 नहीं होगा कभी भी, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को बहुत ही बेसिक और बहुत ही ध्यान रखना, अगर ये नहीं रखेंगे तो आपको गलत क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं दूसरा क्या हमारा है, 54 है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। कितना है, 2 दूना 4, 2 सत्ते 21, अब देखिए 3 ही से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 करना। ठीक है, अब फिर इन संख्याओं का क्या करना है, ऐसे ही आभाज्य गुणनखंड लिख लेना है, जिस तरह हमने पहले एक काम किया है। और भी और क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम देखना है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है, एक संख्या तो दोनों इसमें आई है, 2 आई है, एक क्या आया है, एक 3, और इसमें भी एक 3, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये तो हमारा क्या होगा, 336 का आ गया आभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे 54 का कितना, 3 गुणे 3, और हमारा जो कॉमन आया वो क्या है, 6 आया है, क्योंकि जो कॉमन हमारा एलसीएम में आ रहा है इसको एक ही बार लिखना है, ना कि 2 बार इसे लिखना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसको एक ही बार लिखना है। अब देखिए कितना आ गया, ये 6 आ गया, और एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 दूना 4, दूना 8, 8 से 56, 56 5, 9 पचे 45, 45 4 50। ठीक, अब कितने से होगा, 6 से, 504 गुणा 6 से, 6 चौक 24, 2 6 30, यानी 30 24। हमारा जो एलसीएम है कितना आ गया, 30 और 24 आ गया। तो अब देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336 गुणे 54। दो संख्या का गुणनफल क्या है, 336 और 54, और हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है, एलसीएम कितना है, 30 और 24। तो हम गुणा करते हैं, 336 गुणे 54 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 हो गया, ये 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, एक 13 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ नहीं होगा, इसको अलग करना, जगह की कमी पर, तो कहाँ करेंगे, यहाँ करते हैं। कितना है, 30 24 का करते हैं, गुणे 6 चौक 24, 2 6 दूना 12, 2 14, हासिल ले 6 करना, 6 0 0 तो एक हासिल तो जाए, 6 3 18। ठीक, अब देखते हैं 336 और 54 का।
6 चौक 24, 14, 13। फिर देखते हैं कितना है, 5 6 25 30, 3 25 15, 15 3 18, हासिल 1, 3 25 15, 15 1 16। तो देखिए 4 हो गया, 4 हो गया, 8 10 1 11 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, कितना हो गया 18 144। यानी हमारा जो क्वेश्चन है क्या है 18 144, इसके बराबर भी क्या आ गया 18 144, यानी एक क्वेश्चन भी हमारा सही आया आंसर इसका। तो आपको जरूर याद रखना है कि क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहे हैं बराबर दोनों तो ये क्वेश्चन क्या है, सही। तो आपको लगभग बहुत ही अच्छे से चैप्टर क्वेश्चन अभी तक जो हमारे क्वेश्चन हुए अच्छे से ही समझ में आए होंगे। आप भी जरूर जितने भी क्वेश्चन अब हो रहे हैं एक दो क्वेश्चन छोड़ करके थोड़ा इसकी थ्योरी को समझ करके उसकी कंसेप्ट को समझ करके अगर अच्छी समझ में आ रहा है, अगर 50% भी आ रहा है तो आप खुद से कोशिश करना कि खुद से सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन। तो फिर हमारा क्वेश्चन अब देखिए फिर वही आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 21, कितना है 12 15 और 21। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, इन अभाज्य संख्याओं का करना है गुणनखंड निकालना है। अब देखिए उसी तरह फिर करेंगे सॉल्व जैसे कि हमने अभी तक क्वेश्चंस किया है। 12 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 9, ये क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब ऐसे 15 का भी निकालेंगे, सॉरी थोड़ा हिल जा रहा है, ठीक। क्या है 3 25 15, 5 का 9 5, अब 21, क्या है 3 7 21, 7 का 9 7, ठीक है। इन संख्याओं क्या हुआ कि अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब लिखना है कितना, 12 बराबर 15 बराबर 21, ठीक। अब देखिए 12 कितना आया, 2 गुणे 3, 15 का क्या आया है 3 गुणे 5, 21 का क्या आया है 3 गुणे 7। अब हमें क्या करना है, मेन एचसीएफ और एलसीएम बताना, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा था, एचसीएफ क्या होगा, अगर जो भी संख्या दी उनमें सेम अगर वो नंबर आ रहा है तो ये क्या होगा उसका एचसीएफ आएगा। इसमें देखिए क्या आ रहा है हमारा, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सिर्फ 3 ही क्या है तीनों में आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 2 गुणे और क्या है 5 गुणे और क्या है गुणे 7। अब जो हमने एचसीएफ को कॉमन लिया था 3 आया था, तो इस 3 को क्या है, ये तो 3 बार है 3 में अगर देखे, लेकिन इनको क्या करना है एक ही बार हमें लिखना है। कितनी बार, एक ही बार लिखना है। तो 2 दूना 4, 4 25 20, 20 सते 140, 140 थिया 480, ठीक है। क्या है 480 आ गया, ठीक। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं।